मोहन एक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है तथा उसके 30 अंक अधिक आ जाते हैं। उसी परीक्षा में श्याम 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक क्या है? हम लिखेंगे यहाँ मोहन, दूसरा श्याम। मोहन 35% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक आ जाते हैं, 30 अधिक। श्याम 25% अंक प्राप्त करता और 30 अंकों से फेल हो जाता। मान लो परीक्षा का पूर्णांक x है, परसेंट में अंतर कितने का है? 10 का। तो x का 10% बराबर इसके 30 अंक अधिक हैं, ये 30 अंक से फेल है। इनका योग कर लो, अधिक और कम का योग करोगे तो 60 हो जाएगा। x का 10% जो 60 के बराबर होगा तो x गुणा 10/100 बराबर 60। x बराबर 60 गुणा 100/10। परीक्षा का पूर्णांक बराबर 600। अगला सवाल है, सीता एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करती है, उसके उत्तीर्ण होने से 56 अंक अधिक आ जाते हैं तथा गीता 30% अंक प्राप्त करती है, उसके 24 अंक कम रह जाते हैं। पूर्णांक क्या है? सीता 40% अंक प्राप्त करती है और उसके 56 अंक अधिक आ जाते हैं। गीता 30% अंक प्राप्त करती है और गीता के 24 अंक कम रह जाते हैं। सेम वही कंडीशन, प्रतिशत में अंतर होगा 10 का, यानी x का 10% बराबर होगा 56 और 24, 80। x का 10% 10/100 बराबर 80। x बराबर 80 गुणा 100/10, 10 अट्ठे 80। परीक्षा का पूर्णांक 800 रहा। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए तथा 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने परीक्षार्थी लड़के परीक्षा में बैठे थे? देखिए, अगर 78% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 100 माइनस 78% लड़के अनुत्तीर्ण हुए होंगे। कुल प्रतिशत 100 का है, 100 से उत्तीर्ण घटा दिया तो अनुत्तीर्ण निकला है। 22% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। कुल संख्या 100 होगा तो 100 का जो 22% होगा वो लड़कों की संख्या 110 के बराबर होगा। 100 गुणा 22/100 बराबर 110। x बराबर 110 गुणा 100/22, 22 पंजे 110, x बराबर 500। कुल परीक्षा में 500 लड़के बैठे थे। सवाल नंबर अगला है, एक प्रतियोगिता में 12% अपात्र घोषित किए गए, पात्र अभ्यर्थियों में 75% सफल हुए। आवेदन करने वाले प्रतियोगियों में कितने परसेंट प्रतियोगी सफल हुए? 12% अपात्र, पात्र कितने हैं? 100 माइनस 12, 88%। अब कह रहा है कि पात्र प्रतियोगियों में 75% सफल हुए, तो 88 का 75% बराबर 88 गुणा 75/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100,
4 से 6 काटेंगे तो 22 बराबर 22 तियाँ 66%। देखो सवाल नंबर अगला है, यदि एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जब कुल परसेंट उत्तीर्ण निकालेंगे बराबर 100 माइनस पहली विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरी विषय में अनुत्तीर्ण प्लस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण बराबर 100 माइनस पहली विषय गणित में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब कि 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हुए तो 30% अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 50% उत्तीर्ण हुए तो 50% अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि परसेंट 100 का है, 100 से आप 50 घटाएंगे तो 50 बचेंगे प्लस 50% उत्तीर्ण। दोबारा परसेंट उत्तीर्ण बराबर 100 50 150 माइनस 40 और 30 70 बराबर 80% उत्तीर्ण विद्यार्थी 80% हुए।